बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी आमिर नज़ीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, एडीसी के पेपर्स होने वाले हैं और एडीसी के गेस्ट पेपर्स में अपलोड कर रहा हूं काफ़ी टाइम से, और अभी भी एडीसी पार्ट 2 का ही मैं एक गेस्ट पेपर आपसे डिस्कस करने लगा हूं। एडीसी के तमाम गेस्ट पेपर्स के लिंक्स मैंने अपनी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। तो जो गेस्ट पेपर आप देखना चाहते हैं, उसे डाउनलोड करना चाहते हैं, तो हमारे इसी चैनल की प्लेलिस्ट से भी आप देख सकते हैं, और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से भी आपको डिटेल मिल जाएगी और लिंक्स भी मिल जाएंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे आने वाली मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। और इसके अलावा हमारे पास अकाउंटिंग के लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं, उसकी प्लेलिस्ट भी मौजूद है जो कि इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने शेयर कर दी है, और आप वहाँ से अकाउंटिंग के लेक्चर्स भी ले सकते हैं जो मैंने अपलोड किए हैं अब तक। अब हम इकनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान के गेस्ट पेपर को डिस्कस करने लगे हैं। इकनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान 100 मार्क्स का आता है पेपर, और आपको 5 क्वेश्चंस करने होते हैं आउट ऑफ 9 और 10 क्वेश्चंस, और एक क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का होता है। इस वीडियो में हम ना सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, बल्कि मैं आपको पेपर को सॉल्व करने की टेक्निक भी बताऊँगा कि हम किस तरीके से 2.5 घंटे में ये पेपर कर सकते हैं 3 घंटे के इस पेपर को। जो बुक मैंने रिकमेंड की है वो इकनॉमिक ऑफ पाकिस्तान या इकनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान के नाम से आती है, शेख मुबारक अली साहब की। तो वो आप बाय कर लीजिएगा, वहाँ से आपको इसके तमाम आंसर्स मिल जाएंगे। और ये गेस्ट पेपर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं हमारी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन से PDF फॉर्म में। तो ये हमारा जो गेस्ट पेपर है जो मैंने सेक्टर वाइज बनाया है ताकि आपको याद करने में आसानी हो। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट, इकनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, इंटरनेशनल ट्रेड एंड शॉर्ट नोट्स। ये 6 मैंने अपने इस गेस्ट पेपर को 6 हिस्सों में तकसीम कर दिया है, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, हर एक सेक्शन में 2-2, 3-3 चैप्टर्स कवर होते हैं, ठीक है ना। तो आपको आसानी होगी याद करने में। और ये उर्दू में भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं कि इसी का मैंने उर्दू वर्जन भी डाला हुआ है। तो आप इसको जब उर्दू वाले भी इसको डाउनलोड करना चाहें तो इसी को डाउनलोड करके वो कर सकते हैं, इसी में से तैयारी कर सकते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट हमारा सेक्टर है वो एग्रीकल्चर सेक्टर है, जिसमें मैंने 6 सवाल रखे हैं। पहला सवाल है इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर फॉर इकनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। दूसरा सवाल है राइट एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स आर फेस्ड बाय पाकिस्तान एंड आल्सो गिव सजेशन टू रिजॉल्व सच प्रॉब्लम्स। यानी आपने प्रॉब्लम्स भी बताने हैं जो पाकिस्तान फेस कर रहे हैं, और उसको सॉल्व करने के लिए सजेशन भी बतानी है। थर्ड क्वेश्चन इज राइट प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एंड गिव सोल्यूशन टू इट। एक अलग चैप्टर है एग्रीकल्चर के अंदर, जब आप बुक खोलेंगे तो 2-3 चैप्टर हैं। तो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का चैप्टर अलग है, ठीक है ना। मैंने इसको इसलिए सेक्शन वाइज बनाया है ताकि, क्योंकि मुख्तलिफ सेक्टर्स होते हैं ना हमारी इकोनॉमी के, हर सेक्टर के कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो वो उसको कैटेगराइज किया है मैंने। एक्सप्लेन द रोल ऑफ मैकेनाइजेशन इन द एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। मैकेनाइजेशन का क्या रोल है हमारे एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में, मशीनों का क्या रोल है, ठीक है ना। राइट द एडवांटेजेस ऑफ इम्पोजिशन ऑफ इनकम टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल सेक्शन ऑफ पाकिस्तान। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड इन गेटिंग एग्रीकल्चरल लोन्स। उसके बाद इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स एंड सोल्यूशन होंगी, इसमें लाजमी सी बात है। इज देयर एनी इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस इन पाकिस्तान, यानी इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स बतानी है आपने। गिव सजेशंस फॉर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, यानी प्रॉब्लम जो है उनको सॉल्व करने के लिए सजेशन देना है। डिफाइन द रोल ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान, आल्सो राइट देयर प्रॉब्लम्स एंड सोल्यूशन, यानी इंपॉर्टेंस भी बतानी है, कुछ प्रॉब्लम्स विद सोल्यूशन भी बताने हैं। डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय इंडस्ट्रियल लेबर्स इन पाकिस्तान, एक्सप्लेन। और उसके बाद इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ बतानी है कुछ पाकिस्तान की, ये स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको बताने होते हैं तो बड़ा मुश्किल है उनको याद रखना, तो ये लास्ट क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट में आपके पास 7 क्वेश्चन हैं। एक्सप्लेन द सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन पाकिस्तान, हाउ कैपिटल फॉर्मेशन कैन बी प्रमोटेड इन पाकिस्तान। डिफ्रेंशिएट बिटवीन फॉरेन एड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। What steps government should take to get foreign investment in Pakistan? What are the importance of local and foreign investment? What are the advantages and disadvantages of foreign aid? गैर मुल्की इमदाद के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं? Describe the problems of capital formation and suggest solution. और what is deficit investment? Elaborate. ठीक है ना, ये 7 सवाल थे जो कि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड थे। उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान के नाम से एक चैप्टर है। अगर ये चैप्टर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है, ये क्वेश्चन आप शुरू के चैप्टर्स में देखेंगे, आपको फर्स्ट चैप्टर में मिल जाएंगे।
विच इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर फेस बाय पाकिस्तान, जैसे इन्फ्लेशन है, पॉवर्टी है, ठीक है ना, ब्लैक मार्केट है यहाँ पे, ठीक है ना, और करप्शन है, ओवर पॉपुलेशन है, ठीक है ना। राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमीज ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान, पाकिस्तान की इकोनॉमी की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है बतानी है। एलेबोरेट द इंपॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, राइट द फैक्टर्स ऑफ इफेक्टिव इकोनॉमिक प्लानिंग, डिफरेंशिएट बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ, व्हाट आर द रीजंस ऑफ एक्सट्रीम इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान, ये इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में इस बार आ भी सकता है। व्हाट मेजर शुड बी टेकन टू ओवरकम इट, इसको कंट्रोल करने के क्या तरीके हैं। इंटरनेशनल ट्रेड में 3 क्वेश्चन है, पाकिस्तान की मेजर इंपोर्ट और मेजर एक्सपोर्ट बतानी है और एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए कुछ सजेशंस भी देनी है। डिफरेंशिएट बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, व्हाट आर द रीजंस टू नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट इन पाकिस्तान, हाउ इट कैन बी इम्प्रूव्ड। ये दोनों क्वेश्चन आपके एक साथ 2 पार्ट में आ सकते हैं, ए और बी करके, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ शॉर्ट नोट्स हैं, जैसे रोल फंक्शंस ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, सोर्स ऑफ गवर्नमेंट इनकम एक्सपेंडिचर, बजट डिफिसिट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर, एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान, ठीक है ना। यही क्वेश्चन उर्दू में भी नीचे मौजूद है, उर्दू वाले यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। ये गेस्ट पेपर था हमारा। अब हम चलते हैं पेपर की टेक्निक पे कि पेपर को कैसे सॉल्व करना है। पेपर टेक्निक क्या होती है, देखें आपका जो ये पेपर होता है ना, ये होता है 3 आवर्स का, ठीक है, लेकिन आपने इसको पेपर को अज्यूम करना है 2.5 आवर्स का। इसकी वजह यह है कि आपको पेपर कभी लेट मिलता है, आपको उसका फर्स्ट पेज भी ऑब्वियसली फिलअप करना होता है, तो यू हैव टू डू 5 क्वेश्चंस विद इन 3 आवर्स, बट हाफ एन आवर यू शुड स्किप, कि वो नहीं है हमारा, ठीक है ना। तो अब 2.5 आवर्स का मतलब ये कि एक क्वेश्चन आपको आधे घंटे में करना है, और एक क्वेश्चन अगर आधे घंटे में करना है तो उसके 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए 15 मिनट्स में करना है और पार्ट बी जो है वो भी 15 मिनट्स में करना है, क्योंकि एक पार्ट 10 नंबर का होता है ना। अगर कोई एक पार्ट 15 का हो दूसरा 5 का हो तो 15 वाले को ज़्यादा टाइम हम डेलीगेट करेंगे, यानी 20 मिनट्स डेलीगेट कर देंगे, और 5 मार्क्स वाले को 8 से 10 मिनट डेलीगेट कर देंगे। तो और एक क्वेश्चन के अंदर अगर 10 नंबर का एक क्वेश्चन है तो उसमें आपको 5 हेडिंग डिफाइन करनी है। मतलब ये है कि चूँकि एक हेडिंग के 2 नंबर होते हैं, तो अगर आप 5 हेडिंग लिखेंगे तो आपके 10 नंबर हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप 10 हेडिंग लिखेंगे तो वो 15 मिनट में आप नहीं कर पाएंगे, आपकी राइटिंग भी कंप्रोमाइज़ हो जाएगी। इसलिए आपने 5 से 6 हेडिंग्स करनी है 10 नंबर के सवाल में। अगर 15 नंबर का सवाल है तो आपको फिर 8 हेडिंग्स 7-8 हेडिंग्स करनी है, ठीक है ना, क्योंकि एक हेडिंग के आपने 2 मार्क्स माइंड में रखने हैं। और एक हेडिंग में कितना लिखना है, एक हेडिंग में हमने 5 से 6 लाइनें लिखनी है, उससे ज़्यादा नहीं लिखनी है, ताकि हमारा पेपर टाइम पे हो जाए। हमेशा आप जो है ना जो हेडिंग्स लगाते हैं तो उसके फिर आप कुछ लोग होते हैं वो उसको अंडरलाइन करते हैं ब्लैक मार्कर से। ये अंडरलाइन वाला काम एंड में करें जब आपका पेपर हो जाए, क्योंकि अगर आपका टाइम इसमें ज़ाया हो गया, पेपर कंप्लीट ना हो पाया तो आपका लॉस होगा। अगर पेपर कंप्लीट हो जाए, टाइम भी ख़त्म हो जाए, आप लाइन्स नहीं ड्रॉ कर पाए, आप लाइन नहीं लगा पाए हेडिंग्स के नीचे, तो कोई मसला नहीं है, वो एक ऑप्शनल चीज़ है, ठीक है ना, खूबसूरती के लिए, ठीक है ना, पेपर प्रेजेंटेशन के लिए है, वो कोई कंपलसरी नहीं है, पेपर कंप्लीट होना चाहिए आपका। तो ये कुछ टिप्स थी जो मैंने आपको बताई है, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा हमारे चैनल पे आपको तमाम दूसरे गेस्ट पेपर भी मिल जाएंगे, उनका भी लिंक आपको मिल जाएगा इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन से। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। हमारे यहाँ ADC पार्ट 1 पार्ट 2 के होम ट्यूशन्स एंड ऑनलाइन ट्यूशन्स भी अवेलेबल हैं, आप रब्ता कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप पे, जो कि गिवन है, स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा, और डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल मौजूद है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।